मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, गिविंग स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अलाउइंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, और हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम, कैल्शियम इज द मेन सब्सटेंस, कैल्शियम क्या है, मेन सब्सटेंस which forms our bones. So, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि एडल्ट की कितनी बोन्स होती हैं, 206. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट? 206. और उनकी साइज और शेप के डिफरेंट होती हैं. मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स आर इन द आर्म्स एंड लेग्स. इनमें से जो 206 में से कहते हैं मोर देन हाफ, मोर देन हाफ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आर्म्स और लेग्स. मोर देन हाफ बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे आर्म्स और लेग्स में प्रेजेंट होती हैं. और 3 बोन्स हमारे एक ईयर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेडियस, इंकस एंड स्टेप्स. अगर हमारे एक ईयर में 3 बोन्स है तो 2 ईयर्स में कितनी है? 6 बोन्स. अ न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी मैंने पहले आपको बताया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे से, न्यू बॉर्न बेबी, मेरी न्यू बॉर्न बेबी, उसके कितनी बोन्स होती हैं? मोर देन 300 बोन्स. मोर देन 300 बोन्स आर देयर इन न्यू बॉर्न बेबी. और ये सारी बोन्स आपस में, हमारे 206 होते हैं तो ये इनके 300 कैसे होती है? तो हमारे एडल्टहुड तक, मतलब बड़े जैसे बच्चे ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो बोन्स होती है, एक्स्ट्रा बोन्स है, वो आपस में क्या करती हैं? फ्यूज होने के बाद वो कितनी हो जाती है? 206. सारी आपस में जुड़ जाती हैं और 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं. अब हमारे क्या है, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? ये बेटे सबने नोट डाउन कर लिया? अगर कर लिया तो अब आगे देखो. जो ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन 3 चीजों से बना हुआ. मेनली बैकबोन, हम जिसकी वजह से सीधे खड़े हो पाते हैं, दैट इज बैकबोन. व्हाट इज बैकबोन? दूसरा रिब केज, एंड थर्ड वन इज स्केलेटन. सॉरी, बैकबोन, रिब केज, 3 है. बैकबोन, रिब केज एंड स्कल. सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज स्कल, और जो सेंटर में हमारे बोन्स होते हैं बैक पे, दैट इज बैकबोन. और जो हमारे फ्रंट पे आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखी होगी, दिस इज रिब केज. Now what is backbone? Backbone is also called vertebral column, and vertebral column, आगे बेटे वर्टिब्रल जो कॉलम होता है इसमें क्या होते हैं? 33 बोन्स होते हैं, जिनमें से एक बोन को हम क्या बोलते हैं? वन बोन इज नोन एज वर्टिब्रा. इन सबका एक सिंगल नेम है वर्टिब्रा. अगर हम इसका, ये इसका सिंगुलर है, और अगर इसका प्लूरल देखा जाए तो वो क्या होता है? वर्टिब्रे. वर्टिब्रे. और ये टोटल कितनी बोन्स होती है? 33. और जो इसकी सबसे पहली बोन होती है, फर्स्ट बोन, फर्स्ट बोन उसका नाम है एटलस. एंड द लास्ट बोन, लास्ट बोन को हम क्या बोलते हैं? टेल बोन. क्या बोलते हैं? टेल बोन.
12 पेयर्स होते हैं, जिसमें से एक पेयर क्या होता है, मतलब फर्स्ट रिब्स कौन से होते हैं, ट्रू रिब्स, सेकंड फॉल्स रिब्स, एंड थर्ड वन इज फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 7 पेयर्स। कितनी होती हैं, 7 पेयर्स। और ये कितनी होती हैं, 3 पेयर्स। तो बच्ची कितनी, 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग। बेटे जो इसमें एक रिब केज में सेंटर में एक बोन होती है, दैट इज नोन एज स्टर्नम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। रिब केज के सेंटर में एक बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। एंड व्हाट इज अदर नेम ऑफ स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। क्या है इसका अदर नेम, ब्रेस्ट बोन। और जो रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है, these are known as true ribs। इन सारे 7 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। अब आगे आपने देखा होगा ऐसे बोन्स हैं उसमें, जो ये 3 बोन्स हैं ये डायरेक्टली इससे अटैच नहीं है, जो डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, दीज आर द फॉल्स रिब्स। ये स्टर्नम से अटैच ना होके ये किससे अटैच है, ट्रू रिब से। दीज आर नोन एज फॉल्स रिब्स। इन 2 pairs of ribs you can see like this. These are the floating ribs, जो हवा में फ्लोट करती हैं। Now the next is skull. From where our body starts, that is skull. What about next? That is skull. What is skull? अब skull में क्या क्या होता है? skull में बेटे टोटल 22 बोन्स होती हैं। How many bones are there? 22। जिनमें से एक तो होती है cranial bones और एक होती है facial bones। How many cranial bones are there? There are 8 cranial bones and rest are 14. These are facial bones। cranial bones जब ये ज्वाइन होती है तो क्या बनाती है, ब्रेन बॉक्स। व्हाट दे फॉर्म, ब्रेन बॉक्स।